हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट एग्जाम 23 में आपके पास 85 से 90 डेज बचे और आप में से अभी भी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने या तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी, स्टार्ट की थी तो बीच में ऑफ ट्रैक हो गए, अब डीमोटिवेट हो चुके हैं कि क्या करें। एंड बहुत सारे लोगों को एक डायरेक्शन नहीं मिल रही कि सर ये जो इतना सा टाइम बचा हुआ है 3 मंथ्स का, इसमें हम इस एग्जाम को क्रैक कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं, ये भी बताने वाला हूं क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसके साथ ये भी बताने वाला हूं कि जो टाइम आपके पास है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है ताकि आप इसी साल एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओ। एक डिटेल एक्शन प्लान आपके शेयर करूंगा, डे बाय डे स्टडी प्लान आपको देने वाला हूं सितंबर ऑनवर्ड्स, ताकि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी तैयारी को कर पाओ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। कॉलेज के जितने फॉर्म्स हैं, फॉर्म फिलिंग की वीडियोस हो गई, कंटेंट आ रहा है बहुत सारा, रिवीजन वीडियोस आ रही हैं, बूस्टर सीरीज चल रही है चैनल के ऊपर, तो इन सब के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर क्या इस समय इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल भी है, क्योंकि आपको पता है सर लेस देन 3 मंथ्स अब बचे हुए हैं, तो मुझे क्या चीज फॉलो करनी चाहिए ताकि मैं अपने एग्जाम में अपने मैक्सिमम स्कोर को अचीव कर पाऊं। तो सबसे पहले आप ये बात समझो कि कैट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 500 आवर्स की सीरियस स्टडीज चाहिए। तो अगर आपने 500 आवर्स मेहनत करी है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसी टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग डेली 2 से 3 आवर्स भी अगर पढ़ाई करें तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम आते आते इनके 500 आवर्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पास भाई 85 से 90 डेज इस समय बचे हुए हैं। तो अगर आप इस समय में ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ऑन एन एवरेज डेली लेवल पे आपको 5 से 6 आवर्स की सीरियस स्टडीज करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो, सर मैं 5 to 6 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हूं, और जब मैं बात कर रहा हूं सीरियस स्टडीज की उसका मतलब है फोकस के साथ पढ़ाई करना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना, तो अगर आप ये चीज अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली इसी साल आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, सर एग्जाम क्रैक करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, एंड देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे उसको अचीव करना है। तो अगर आप कैट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो 6 मेजर थिंग्स आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, चाहे वर्बल हो, एलआरडीआई हो, क्वांट्स हो, एक एक चीज के आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, फाउंडेशन पता होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी कमांड बनी होनी चाहिए। देन नंबर 2 है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक पे 75 से 100 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करे हुए हैं तो आप एक बेटर स्पेस में होंगे जहां पे आप मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो आप एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करो ताकि कोई भी चीज कहीं पे भी कोई गैप रह गया था वो आपका कंप्लीट हो जाए। देन आपका फोर्थ आता है सेक्शनल टेस्ट एंड एनालिसिस। हर एक सेक्शन को इंडिविजुअल लेवल पे एनालाइज करना है, वर्बल को, एलआरडीए को, क्वांट्स को, इनको जब आप इंडिविजुअल लेवल पे डील करोगे तब जाके आप हर एक सेक्शन में अपनी कमांड बना पाओगे। 5 है फुल लेंथ मॉक्स एंड एनालिसिस, 25 से 30 फुल लेंथ मॉक्स आपको अपीयर करने हैं अलॉन्ग विथ कंप्लीट एनालिसिस, जिससे भाई आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एंड इसके साथ ही लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर है कैट 2017 से लेके कैट 22 तक के जितने स्लॉट के जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका कमांड पे होना चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम के लिए 100% कॉन्फिडेंट हो पाओगे। लेकिन क्वेश्चन ये है सर ये विद इन 90 डेज पॉसिबल भी है और इट इज इम्पॉसिबल नाउ। तो हम एक कंप्लीट एक्शन प्लान के साथ पढ़ाई करेंगे, कोई भी हेवा स्टडीज यहां पे नहीं करनी है, एक सीरियस टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। तो अगर मैं कैट के डिटेल ब्लूप्रिंट की बात करूं तो भाई आपका क्वांट्स में सिलेबस सबसे ज्यादा है, देन आपका एलआरडीए एंड देन आपका वर्बल। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डिस्कस करें तो क्वांट्स में आप सबसे पहले भाई अपना अरिथमेटिक खत्म कर लो, देन नंबर 2 पे भाई आप पूरा पूरा अलजेब्रा सेक्शन खत्म कर लो, उसके बाद आप पूरा पूरा ज्योमेट्री फिनिश करो, देन आप पूरा पूरा मॉडर्न मैथ्स फिनिश करो, एंड देन अपना नंबर सिस्टम फिनिश करो। तो ये आप ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अपने क्वांट सेक्शन के लिए रख सकते हो। देन अगर हम एलआरडीए की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंडीशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम्स पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। इसके साथ ही आपको 1 से 2 डीआई के सेट डेफिनेटली मिलते हैं, तो चार्ट्स एंड टेबल्स की प्रैक्टिस भी हमें करनी है। वर्बल में अगर हम लोग बात करें तो जो ज्यादा डोमिनेंस रहता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, तो आपको हर एक टाइप के आरसीज करने हैं। और इसके साथ ही जो वर्बल एबिलिटी है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये एक स्कोरिंग एरिया है जहां पे आपके पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो ये एक कंप्लीट डिटेल ब्लूप्रिंट है, क्या क्या टॉपिक्स अब आपको
पढ़ने हैं। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज निकालो कि सर मैं 99 परसेंटाइल ला ही नहीं सकता। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लास्ट 5 ईयर का डेटा देखोगे तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको पूरा एग्जाम नहीं करना होता। लास्ट ईयर आपको 84 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 198, विच इज अप्रोक्सीमेट 43-44% ऑफ द एग्जाम। अगर मैं कैट 21 की बात करूं तो 98 मार्क्स आपको चाहिए थे 198 में से, विच इज आपका 50% ऑफ द एग्जाम। कैट 2020 की बात करोगे तो 101 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 228, अगेन 44% ऑफ द एग्जाम। कैट 2019 में 300 में से 156, विच इज 52% ऑफ द एग्जाम। एंड कैट 2018 में 300 में से 154, विच इज 51% ऑफ द एग्जाम। तो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस यही बताता है कि अगर आप 50% पेपर कर लो तो आप 99 परसेंटाइल बन सकते हो। तो अगर आपको कोई भी ऐसा होता है कि एक टॉपिक नहीं आ रहा बहुत अच्छे से, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल भी ये डीमोटिवेशन नहीं लेना कि मैं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। आपके सामने एक्चुअल फैक्ट्स हैं जिसके बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 50% अगर आपने एग्जाम पेपर सॉल्व कर लिया तो आप डेफिनेटली एक अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। ये तो मैं 99 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं। बहुत सारे टॉप कॉलेज आपको 95, 90 परसेंटाइल पे भी मिलते हैं और उनकी कट ऑफ आप देख सकते हो और भी ज्यादा कम है यहां पे, ठीक है। अब जब आपकी टारगेट सेटिंग हो गई है तो नेक्स्ट चीज निकल के आती है कि एग्जाम के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले भाई वर्बल की अगर हम लोग बात करें तो भाई वर्बल एबिलिटी में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले अपने भाई बेसिक्स बिल्ड कर लो। बेसिक्स का क्या मतलब हुआ भाई, बेसिक्स का मतलब ये हुआ कि जो भी टाइप के आरसीज हैं, इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, इंप्लिसिट स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, पैरा जंबल्स कैसे सॉल्व किया जाता है, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अपने फंडामेंटल्स को बिल्ड करो। आज से लेके एग्जाम डे तक हर दिन 2 आरसीज अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग आप 200 आरसीज सॉल्व कर लोगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर कैट एग्जाम। इसके साथ ही डेली आपको 10 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के करने हैं। 10 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि भाई आप लोग डेली लेवल पे एक टॉपिक पिक करो। आज आपने पैरा जंबल उठा लिया, कल पैरा समरी, परसों ऑड वन आउट, देन पैरा कंप्लीशन, और हर दिन 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। और हर वीक में एक आप सेक्शनल टेस्ट दो, टाइमर बेस्ड सेक्शनल टेस्ट दो, ताकि आपकी स्पीड भी यहां पे बनती रहे। फिर अगर मैं बात करूं आपसे एलआरडीए सेक्शन की, तो एलआरडीए में भी आपको पहले बेसिक्स बिल्ड करने हैं। भाई गेम्स एंड टूर्नामेंट में आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, राउंड रॉबिन क्या होता है, अरेंजमेंट में आपको सारी की सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, डायगोनली ऑपोजिट, इन सब का क्या मीनिंग होता है। डीआई में आपको चार्ट्स रीड करने आने चाहिए, टेबल्स में आपको पता होना चाहिए कैसे उसको फिल करते हो। तो एक बार फंडामेंटल डेवलप करो एंड आज से लेके आप डेली 2 सेट सॉल्व करो। स्टार्टिंग के डेज में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज अपने सेट्स को सॉल्व करना है। मान लो आपने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा तो 2 दिन सिर्फ एलआर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन भाई अगर नेक्स्ट आप गेम्स एंड टूर्नामेंट कर रहे हो तो फिर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो मिक्स्ड 2 सेट डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। देन जब आपका सिलेबस ओवर हो जाए तो पास्ट 5 ईयर के जितने भी सेट आए हुए हैं हर एक सेट आपको बहुत डिटेल तरीके से सॉल्व करना है। एंड देन आपका आता है स्टेप 4, जिसमें टाइमर बेस्ड वीकली टेस्ट देना है। यहां पे जब आप 40 मिनट्स का टेस्ट करोगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कौन सा सेट आपको पिक करना है, कौन सा सेट छोड़ना है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि 5 से 6 मिनट चले जाएंगे, तब आपको डिसीजन लेना होगा कि अभी इस सेट को कंटिन्यू करना है या उसको वहीं पे छोड़ के दूसरा सेट अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें आप तभी सीख पाओगे जब आप वीकली टाइमर बेस्ड टेस्ट अपीयर करोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड है, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑलरेडी बता दी है। और क्वांट्स पे लोग गलती क्या करते हैं, वो शॉर्टकट और ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। आपको क्या चीज फॉलो करनी है, आपको सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स डेवलप करने, अपने बेसिक्स को बिल्ड करना है। बेसिक्स का मतलब क्या हुआ, एक एक चीज पता होनी चाहिए। परसेंटेज से रेशो में क्या होता है, ज्योमेट्री में जितने भी थ्योरम्स है, अलजेब्रा में आपको सारी आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब की चीजें पता होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो हर एक टॉपिक पे आप अप्रोक्सीमेट 2 डेज डिवोट करो, ठीक है। तो आज आपने मान लो परसेंटेज किया और उसके आपने इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कल आप मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हर एक टॉपिक के टोटल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस का एम रखो, जिसमें आप डिवीजन कर सकते हो 40 इजी क्वेश्चन, 30 मॉडरेट क्वेश्चन एंड 30 एडवांस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। जब इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो ना, उसके बाद आप देखो कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या बन सकती थी। क्या कोई क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व हो सकता था,
सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता था, एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकता था, या फिर अप्रोक्सीमेशन से कर सकते थे, ताकि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाओ एंड आपका जो टाइम टेकन पर क्वेश्चन है वो रिड्यूस होता रहे। सारे के सारे टॉपिक के रिवीजन करने के लिए आप वीकली लेवल पे टॉपिक टेस्ट दो। इस वीक मान लो आपने 2 टॉपिक करे तो उन दोनों का एक टॉपिक टेस्ट दो, ताकि आपका एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए। अब ये तो मैंने आपको एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बता दी हर एक सब्जेक्ट की। अब डे बाय डे आपको कैसे मेहनत करनी है वो भी आपको यहां पे समझाने वाला हूं। आप अगर चाहो तो हमारा कैट का क्रैश कोर्स जो 2 सितंबर से लॉन्च हो रहा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो एंड इसी का टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप बेटर तरीके से चीजों को समझ पाओ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी ये टाइम टेबल पूरा फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप टू द पॉइंट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहते हो कि सर मुझे एकदम ऐसी तैयारी करा दो कि मैं भाई बिल्कुल फोकस भी लूज ना हो एंड सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम तक पढ़ाई करता रहूं, सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएं, तो इस कोर्स में आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो बिल्कुल बेसिक से होंगे एंड एक एक टॉपिक आपको बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस भी होंगे, 2017 से लेकर 2022 तक हर एक स्लॉट का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया गया है। सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट है आपके एंड इसके साथ ही 24/7 डाउट फोरम है। अलॉन्ग विद दैट आपको 30 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे एंड ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन विद इन 85-90 डेज एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी होगी, ताकि आपका फोकस बिल्कुल भी लूज ना हो एंड एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप इस कोर्स में प्रिपरेशन कर पाओ। अभी इस कोर्स में डिस्काउंट चल रहा है एट 5,999 आप इस पूरे के पूरे बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हर एक चीज आपके इंक्लूडेड है। इस कोर्स में अगर आप देखोगे तो भाई एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। अगर आप ये टाइम टेबल देखोगे, अब इसको समझते हैं। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो, इसी मॉडल को आपको फॉलो करना है। कैट मॉक 1 लिखोगे, जो भी स्कोर आपका आ रहा है उसको देखोगे मैं अभी करेंटली कहां स्टैंड करता हूं। जब आप एक 2 आवर्स का पेपर दोगे तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आपको कितना ज्यादा बेटर यहां से करना है। देन आपको यहां पे स्पीड मैथ्स का वीडियो लेक्चर देखना है एंड यहां पे आरसी का कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है। हर दिन मैंने आपके लिए क्या किया है, 2 से 3 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है एंड उन टॉपिक की आप पोर्टल पे प्रैक्टिस करोगे अपने टॉपिक टेस्ट लगा के एडिशनल 2 से 3 आवर्स, तो आपका डेली का 5 आवर्स का प्लान यहां पे बन जाएगा। देन अगर आप यहां पे देखोगे टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर आप पोर्टल पे जाके आरसी की प्रैक्टिस करोगे, इधर पाइप्स एंड सिस्टम, देन इधर एलआर का लीनियर अरेंजमेंट का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर आप आरसी प्रैक्टिस करोगे, इधर एवरेजेस का लेक्चर देखना है और इधर रूट वर्ड्स। मैंने आपको वर्बल में जो आपके वोकैबुलरी है उसके भी लेक्चर्स दे दिए, ताकि वोकैबुलरी जो है आपको पैरा जंबल, आरसीज, पैरा समरी हर एक टॉपिक में हेल्प आउट करेगा, तो वो भी आपका डेवलप होता चला जाएगा। हर हफ्ते मैंने एक दिन वीकली रिवीजन कर रखा है कि पूरे हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज करो एंड अपना जो मॉक है वो लगाओ। कोई चीज अगर पेंडिंग रह गई थी उसको कवर अप करो। देन आप यहां पे देखोगे आपको परसेंटेज का वीडियो लेक्चर देखना है, इधर सर्कुलर अरेंजमेंट और इधर आरसी का वीडियो 1। देन आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, इधर वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देख पा रहे हो सबसे पहले भाई हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अरिथमेटिक कर रहे हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, कभी भी जब आपको टाइम मिले आप पढ़ सकते हो। कोई भी लेक्चर आप पहले देखना चाहते हो पहले भी देख सकते हो। इस प्लानर को फॉलो करोगे तो और ज्यादा सिस्टम से पढ़ाई होती चली जाएगी। इधर आपके एलआर के लेक्चर चल रहे हैं और इधर आपके पूरे पूरे वर्बल के लेक्चर चल रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे वीकली रिवीजन डे एंड यहाँ पे आप कैट मॉक नंबर 2 लिखोगे, उसका एनालिसिस करोगे। इधर फिर आपका पूरा अरिथमेटिक फिनिश हो जाएगा। इधर आपका एडवांस एलआर चल रहा है, इधर आपकी पूरी पूरी आरसी की प्रैक्टिस हो रही है, साथ में वोकैबुलरी आप स्ट्रॉन्ग करो। फिर नंबर सिस्टम चलेगा और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका पूरा ज्योमेट्री का मॉड्यूल आ गया, अलजेब्रा का मॉड्यूल आ गया, मॉडर्न मैथ्स आ गया एंड विद इन आप देखोगे 45 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक एक टॉपिक कर लिया है। अब हमारा आता है एक रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव का टाइम। तो यहां पे मैंने आपको कुछ मिसलेनियस लेक्चर प्रोवाइड करे जिसमें हर एक टॉपिक के लास्ट 20 इयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कराए गए हैं। तो आपको लेक्चर 1 और 2 देखना है, इधर लेक्चर 3 और 4 देखना है, 5 और 6। तो टॉपिक वाइज आपका यहां पे रिवीजन हो रहा है। इधर आप एलआर और वर्बल में अपने सेक्शनल टेस्ट लगाओगे एंड एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपके सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए हैं एंड एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग पहुंच चुके हो। उसके बाद कैट 22, 21, 20, 19, 18, 17 स्लॉट वाइज आपको वीडियोस देखने हैं, ताकि वे प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स है वो भी हमारे कवर अप हो जाएं। तो यहां पे आपको अलग अलग वर्बल का, एलआरडीए का, क्वांट्स का, हर एक सेक्शन का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर प्रोवाइड किया गया। साथ में आपके फुल लेंथ मॉक्स चलते रहेंगे। अब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है तो अपनी स्पीड डेवलप करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर पाओगे। देन आप यहाँ पे देखोगे लास्ट के जो 10 डेज उसमें आप मॉक्स लिखोगे एंड देन आप अपना रिवीजन करके
86th डे मतलब कैट वाले दिन अपने एग्जाम को अपीयर करोगे। अगर आपने इस प्लानर को देखा होगा, यहाँ पे आपके बेसिक भी कवर हो गए हैं, आपके वीडियोस में क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं, आपका रिवीजन भी हो गया है। इसके बाद आपके सेक्शनल टेस्ट का भी मैंने शेड्यूल ऐड ऑन कर दिया है, कैट के फुल लेंथ भी डाल दिया है, और ये पूरा का पूरा जो प्लान है, ये पूरा प्लान डेली आपसे डिमांड करता है 5 से 6 आवर्स। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको लगता है हाँ सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे लगता है कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। एंड अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम टेबल को फॉलो करके, विद इन 85 से 90 डेज अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट करके इसी साल एक ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। डिटेल्स में आपको फिर से बता देता हूं, 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट है, 24/7 डाउट टूर्नामेंट, साथ में 30 फुल लेंथ मॉक्स आपको प्रोवाइड होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप सिर्फ एक टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो हमने कैट की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया, जिसमें 30 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स हैं, 24 सेक्शनल टेस्ट है, 8 वर्बल, 8 क्वांट्स, 8 एलआरडीआई एंड कैट के प्रीवियस ईयर के सारे स्लॉट के एग्जाम आपको यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये मॉक की फॉर्म में मिलेंगे आपको, तो आराम से इनको करके एक एडिशनल प्रैक्टिस आपकी यहां पे बन जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, एंड आप चाहो तो और भी टेस्ट अपनी जनरेट यहां पे कर सकते हो। जो इसका फीस है वो 2500 है, लेकिन अभी जो आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, यू कैन अवेल इट एट जस्ट फॉर 1500, मतलब 40% का डिस्काउंट आपका चल रहा है। अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज साथ में प्रोवाइड होगी। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हो तो आप अलग से सेपरेटली भी टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट कर सकते हो। आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है, एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान आपके सामने, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से पढ़ना है, समझना है। एक डिटेल्ड एक्शन प्लान है, एक डिटेल्ड प्लानर है, जिसके बाद आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ये जो क्रैश कोर्स है स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in। एंड अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिया, क्वांट की भी, एलआरडीआई की भी, वर्बल की भी। आप आराम से देखो, समझो, आपको लगता है कि भाई उस लेक्चर से वैल्यू ऐड हो रही है, आप चीजें सीख पा रहे हो, तो फिर भाई आप एडमिशन ले सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।